वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एसपल एंड माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका नेक्स्ट मॉक। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस अयोटा b इक्वल टू c प्लस अयोटा d, देन दिस थिंग इज इक्वल्स टू, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, सो दैट मीन्स their magnitude is also equal, that is a square plus b square equals to c square plus d square. If a1 equals to 1 and an equals to an minus 1 plus 2 then a2 is equals to, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे सेकेंड टर्म चाहिए आपको, तो ये a2 आ गया, तो सेकेंड टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, a2 माइनस वन इज 1 प्लस 2, तो a1 कितना है 1, 1 प्लस 2 इज 3. नेक्स्ट है द जनरल टर्म ऑफ जीपी सीरीज इज गिवन बाई, तो जीपी का nth टर्म किसके इक्वल दिया जाता है, nth टर्म ए आर रेस्ट पावर n माइनस 1. इफ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, अगर ए सेट पे रिलेशन है तो आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का. ठीक है, कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कहाँ पे आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव है तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास. ये कंडीशन क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए विच इज इक्वल्स टू एन ए रेस टू पावर एन माइनस 1. वी सेट आपके पास ये है, बी सेट आपके पास ये, देन बी माइनस वी किसके इक्वल आएगा, तो बी सेट किसके इक्वल है आपके पास, ए आई के यू, और ये क्या है ए ई आई ओ यू. ठीक है, तो दिस इज ए आई आई. नेक्स्ट है आपके पास के, तो b माइनस वी ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं, तो k आपके पास ओनली एलिमेंट आ जाएगा जो आपके b माइनस वी में आएगा. e रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट पावर x इज e रेस्ट पावर x. नेक्स्ट है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन प्लस फंक्शन 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब के. फिर एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल आएगा, तो 1 अपॉन एक्स ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये फंक्शन में 1 अपॉन एक्स आएगा तो एक्स क्यूब रह जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो रिजल्ट इज योर 0. देन पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.53, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किसके इक्वल होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.53 आ जाएगा, तो 0.53 किसके इक्वल होगा, 0.47 के इक्वल आ जाएगा. तो ये आपके लिए आ जाएंगे रिजल्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट है ए बी सी, आपके पास इवेंट्स है. ठीक है, ए बी सी एमसीक्यू हो गए हमारे पास. अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. ए बी एंड सी आपके पास सेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, तो ए सेट आ गया इंटरसेक्शन बी सेट यूनियन सी. अब बी यूनियन सी करेंगे तो सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे, 7 9 11 13 15. फिर आप इनमें से कॉमन कर लीजिए, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 7 9 11, ये 3 5 भी नहीं आएगा, 13 15 भी नहीं आएगा. नेक्स्ट है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर 11/16. अब 11/16 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है, सॉरी डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये रेशो है तो ये आपके पास रेडियन कंडीशन में है. तो 11/16 रेडियन है. अब 1 रेडियन किसके इक्वल आता है बेटा, 180/पाई डिग्री, तो ये कर लीजिए. अब पाई को हमने रिप्लेस कर लिया 22/7. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 11/2. ठीक है, दिस इज 290, ये कितना आ जाएगा 2 8 16 245, 45 मल्टीप्लाई 3 इज 315 डिवाइडेड बाई 8. अब 315 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 3 24, 75 8 9 72, रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया, 39 होल अपॉन 8 आ गया. तो ये अब मिक्स फ्रैक्शन में हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो हमने जो होल कंडीशन उसको सेपरेट कर लिया और रैशनल वाली कंडीशन को सेपरेट कर लिया. अब ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के इक्वल, तो ये आ गया. इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 2 8 15 4 60, तो आएगा 45/2. अब ये अगेन रैशनल कंडीशन है तो ये हमने इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लिया, 22 होल 1/2 में, 22 मिनट्स इज सेपरेट, 39 मिनट डिग्री सेपरेट, 1/2 मिनट आ गया. अब 1/2 मिनट है तो 1 मिनट किसके इक्वल आ जाता है, 60 सेकंड्स के, तो दिस इज 60 सेकंड, दिस इज 30, तो 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स. नेक्स्ट है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री. साइन 15 डिग्री कितना है बच्चे,
साइन 15 डिग्री कैसे आएगा आपके पास, आप इसको कर सकते हैं 45 माइनस 30, साइन 45 कितना हो जाएगा, माइनस 30 है। तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी के लिए, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी किसके इक्वल है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही कंडीशन है। तो साइन 45 कॉस 30, कॉस 45 साइन 30, साइन 45 वन अपॉन स्क्वायर रूट 2, कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, कॉस 45 वन अपॉन स्क्वायर रूट 2, साइन 30 1 अपॉन 2। तो इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 विच इज स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इज स्क्वायर रूट 3 प्लस इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, क्या ये इक्वल है। अब 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल हमने कॉमन कर लिया, तो बेटा हमारे पास 3 फैक्टोरियल ये आ गया, 3 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया तो 1 प्लस 4 आ गया, 1 प्लस 4 इज 5। अब 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई 2। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर हम देखेंगे तो ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन फाइनल रिजल्ट है, 7 फैक्टोरियल में होगा, 7 भी होगा, 6 भी होगा, 4 भी होगा, ये कंडीशन नहीं, तो ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज दीज टू कंडीशंस आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 10। एक्स इक्वल्स टू 10 पे आप लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के। डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस और 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। दिस इज योर 2x, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 10। x इक्वल्स टू 10 पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई 10 इज 20। नेक्स्ट है इवेल्युएट द लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z रेज टू पावर 1/3 अपॉन माइनस 1, z रेज टू पावर 1/6 माइनस 1। तो ये हमारे पास कंडीशन समथिंग इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, हमने ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, z-1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ये कंडीशन बन गया, ये कंडीशन बन गया। तो x रेज टू पावर n, अब 1 की पावर 1/3 करने में हमें कोई दिक्कत नहीं था, तो ये पूरी कंडीशन यही बन रही है। अब ये था तो हमने इसका रेसिप्रोकल बना लिया ये। अब इस पर भी लिमिट अप्लाई कर लिया हमने, क्योंकि z अप्रोचेस टू 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में अंदर अप्लाई हो सकता है। तो ये भी कंडीशन आपके पास क्या आएगा, एन ए रेज टू पावर n-1, एन कितना है 1/3, ए कितना है 1, n-1 तो 1/3 माइनस 1, फिर ए एन कितना है 1/6, ए कितना है 1 रेज टू पावर 1/6 माइनस 1, ठीक है। 1/3 आ गया और ये 1/6 आ गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट 101 रेज टू पावर 4, तो ये कितना आएगा 101 रेज टू पावर 4। तो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला ये है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, NC0 से लेकर NCN तक जाएंगे, ए की पावर n जो है ये डिक्रीज होकर ए रेज टू पावर 0 तक चला जाएगा, और यहाँ पे b प्रेजेंट नहीं है तो b रेज टू पावर 0 की इंक्रीज करती जाएगी और b रेज टू पावर n तक जाएगा। तो 100 रेज टू पावर 100 प्लस 1 रेज टू पावर 4, 4c 0, 100 रेज टू पावर 4, 4c 1, 100 क्यूब 4c 2, 100 स्क्वायर 4c 3, 100 1, 4c 4, 100 0। अब 1 की पावर आगे इंक्रीज करती जाएगी, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 की पावर जो मर्जी होगी 1 ही रहेगा। फिर NC0 1, 4c1 NC1 n, 4c2 6 आता है, 4c3 और 4c1 सेम वैल्यू लेंगे तो 4 ही आएगा, NCN भी 1 ही आ जाएगा। तो अब इसको कर लो, 100 रेज टू पावर 4, 100 क्यूब, 100 स्क्वायर 100, अब इनका सम करेंगे तो आइए आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है फाइंड द रियल रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो x अगर आपके पास कंडीशन है, ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या है, डिफाइंड कंडीशन है, तो रेंज आपके पास दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब ये आपका रियल फंक्शन है तो डोमेन डेफिनेटली है कि आपके पास, आप लिख सकते हैं बिकॉज f इज अ रियल फंक्शन,
एफ इज़ रियल फंक्शन बिकॉज ये मैंशन है कि ये एक रियल फंक्शन है, तो रियल नंबर को बिलोंग करे, रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो एक्स ग्रेटर देन इन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब x -1 है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। अब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में कुछ ऐड ऑन करेंगे तो कोई 1 ऐड ऑन करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, तो सेम रिजल्ट रहेगा। अब इसका मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, दैट मीन y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, y का वैल्यू ये आ गया, तो y बिलोंग कर रहा है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है ए सेट एंड बी सेट आपके पास है, देन a माइनस बी एंड b माइनस ए इज इक्वल्स टू a माइनस बी किसके इक्वल होगा, दिस इज ए सेट दिस इज बी सेट, तो ये कितना आएगा 2 4 6 यहाँ पे है, तो क्या रह गया 1 3 एंड 5 रह गया, b माइनस ए क्या आ जाएगा, अब 2 4 6 यहाँ पे भी है, 2 4 6 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 मेंशन है, 8 रह जाएगा। A and B are these sets describe A cross B and hence find the number of relation from A to B. तो कितने रिलेशन बन सकते हैं, ए सेट और बी सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ जाएगा, तो ये आपके पास सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ गया, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ जाएंगे 2⁴ हो जाएगा विच इज 16। नेक्स्ट है tan 3x tan 2x tan x इक्वल्स टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पे है कि हम क्या करें, हमने tan 3x लिया, tan 3x से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3x को हम 2x प्लस एक्स कर सकते हैं। अब tan ये जो कंडीशन बन रही है ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास tan a प्लस बी के लिए, तो ये फार्मूला क्या कहलाता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो बस यही हमने फार्मूला अप्लाई किया, दिस इज a दिस इज b, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई दिस इज tan a प्लस tan b, तो tan 3x पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इन तीनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये पॉजिटिव कंडीशन से, ठीक है, tan 3x है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो tan 2x नेगेटिव हो गया, tan x ये, और ये नेगेटिव कंडीशन है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यही हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट है एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब जनरली हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी की पावर n में, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर कर लेंगे, दिस इज योर a दिस इज योर b, तो a प्लस बी की पावर 4 है तो 4c0, a की पावर 4 b0 a3 b1 a2 b2 a1 b3 a0 b3, दैट्स द कंडीशन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये साथ तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे। अब इसकी पावर 0 है 1, ये पावर 1 है तो ये एज इट इज रहेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कंडीशन है हमने यहाँ पे करा, ये तो एज इट इज लिखा गया, 4c0 1 आ गया, 4c1 कितना आ गया 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 8 हो गया अपॉन एक्स, 4c2 6 आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई आगे 2 स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे 4c4 4 है, 2 क्यूब 8 है, नेगेटिव 8 हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, और एक आएगा 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। अब ये कंडीशन जो है ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये सिंपल है, ये होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ये a प्लस बी का होल क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर लिया, यहाँ a प्लस बी की पावर 4 है तो यहाँ फिर वही आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बस इसको हमने ये कर लिया, फिर आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो बाकी एज इट इज़ होता जाएगा ये, जहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे 4c0 है तो ये 1 हो गया, 4c1 4 आ गया, 4c2 6 आ गया, 4c3 फिर 4 आ गया, 4c4 फिर 1 आ गया, बाकी इनकी पावर्स हैं, एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, एक्स 1 2 की पावर 4 है तो एक्स 4 अपॉन 16 हो जाएगा। बस वैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हियर इज योर आंसर। नेक्स्ट है द सम ऑफ let S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocal of n terms of GP. Prove that P square R raised to power n equals to S raised to power n. ठीक है, तो हमारे पास S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocal of n terms of GP. तो n terms of GP हैं जिनका सम हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और R हम क्या कर रहे हैं, उनके रेसिप्रोकल का सम। तो हमारे पास P स्क्वायर R रेस्ड टू पावर n इक्वल्स टू S रेस्ड टू पावर n, ये n टर्म्स ऑफ ए GP है। तो S क्या है बेटा, ये n टर्म्स ऑफ GP है, तो सम क्या आ जाएगा, n टर्म्स ऑफ GP का सम S a रेस्ट टू पावर r a r रेस्ट टू पावर n -1 अपॉन r -1। P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, तो a r स्क्वायर अप टू 1 a r रेस्ट टू पावर n। अब यहाँ पे क्या है, ये सारी सिंगल टर्म्स है, n टर्म्स है,
तो a रेस्ट टू पावर n हो जाएगा, क्योंकि बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 1 + 1 + 1 n हो जाएगा। अब ये r है, तो r की पावर 1 से लेके n-1 तक चलेगी, यहाँ r1 r² अप टू r(n-1). अब n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2। अब यहाँ n-1 तक टर्म है, n-1 तक टर्म है, तो ये n जो है ये n-1 होगा। फिर इस n को भी रिप्लेस किया जाएगा n-1 + 1 के साथ (2), वही और कैंसिल, तो वैल्यू रह जाएगी n × n-1/2। ये आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, ये सम आ गया, ठीक है। अब r क्या है, r है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी की टर्म्स का रेसिप्रोकल लो, टर्म्स ये हैं, इनका रेसिप्रोकल ले लिया हमने। रेसिप्रोकल के बाद क्या करना है, इनका सम करना है। तो सम कैसे होगा, इन सभी में से a कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो ये रह जाएगा 1, यहाँ से 1/r, 1/r², 1/r⁻n-1। ये कंडीशन जो है ये जीपी बना रहा है, क्योंकि 1/a तो कांस्टेंट है, ये जीपी बना रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है और कॉमन रेशो 1/r है, तो फर्स्ट टर्म 1 ar⁻n -1/r-1, ठीक है। तो 1/r⁻n आ गया, एलसीएम ले लिया, 1 - r⁻n अपॉन r (r) 1 - r/r आ गया। इनका रेसिप्रोकल बना लेंगे, तो 1/a r⁻n है, तो इसको r⁻n-1 कर सकते हैं, जिससे हम इस r और इस r को कैंसिल कर पाए, ठीक है। तो वैल्यू कितना रहेगा अब आपके पास, अब r⁻n -1, ठीक है। तो ये r⁻n -1 यहाँ पे आ गया, ये 1 - r⁻n आ गया, और ये 1 - r यहाँ पे आ गया, ये रेसिप्रोकल का आ गया। कंडीशन क्या है, r² डॉट r⁻n इक्वल्स टू s⁻n। तो हम चलो यहाँ पे आ जाते हैं, r² डॉट r⁻n, p² डॉट r⁻n। तो p कितना है, p आपके पास ये है an r⁻n × n-1²। r कितना है, रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा आपके पास 1/a r⁻n -1, 1 - r⁻n 1 - r का होल पावर n। तो क्या है, अब ये स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये स्क्वायर ये इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 - a r⁻n -1/n और 1 - r⁻n अपॉन 1 - r⁻n की होल पावर n, ठीक है। यहाँ तक कंडीशन आ गई, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ली, और इसकी पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a⁻n एंड r⁻n इंटू n-1, फिर आगे 1 - r⁻n अपॉन 1 - r की पावर n, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे a⁻2n है, तो a⁻2n को a⁻n डॉट a⁻n कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये पूरी कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या रहेगा, a⁻n एंड 1 - r⁻n अपॉन 1 - r⁻n, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ये कंडीशन बन गई। अब इन दोनों की पावर सेम है, तो पावर्स को एक साथ ले आइए, और यही कंडीशन जो है, यही तो s था आपके पास, ar⁻n -1 अपॉन r-1 s⁻n, तो ये आ गया आपके पास, यही आपका RHS बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, cot² π/6 cosec 5π/4 प्लस 3 tan² π/6 इक्वल्स टू 6। तो cot² π/6 cosec 5π/4 3 tan² π/6 इक्वल्स टू 6। तो दिस इज cot π/6 का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, cosec 5π/6 को हम लोग cosec π - π/6 करते हैं, एंड tan π/6 का होल स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। tan π/6 is tan 30, tan 30 is 1/√3, cot 30 is √3, cosec 180 minus theta is cosec theta, तो ये आ गया cosec π/6। अब cosec π/6 आ जाता है आपके पास cosec π/6, cosec π/6 is cosec 30, that is 2, तो 3 + 2 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, ये कैंसिल, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ये कैंसिल 3, तो वैल्यू आ जाएगा 6। यही आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। इक्वेशन किसका चाहिए आपको, राइट बाइसेक्टर का, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी। अब 2 पॉइंट्स हैं जिनको एक लाइन सेगमेंट जॉइन कर रहा है, आपको उसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, एक ऐसा बाइसेक्टर जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। तो बाइसेक्टर का काम क्या होगा कि वो उसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, सिंपल सी बात है।
तो आपको इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट है, तो आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं कि आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगा लीजिए, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब 2 पॉइंट्स हैं तो आप इस लाइन का स्लोप m1 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है, तो दूसरा स्लोप आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, नेगेटिव के 1 के इक्वल। तो दूसरा स्लोप आपके पास निकल जाएगा, एक पॉइंट भी होगा स्लोप भी होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनना ईजी है। तो हमारे पास ये 2 लाइंस 2 वर्ड्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं सॉरी, तो इनका मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज योर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके x2 + x1 y2 + y1 अपॉन 2 करके, तो 1 और 3 आपके पास ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, तो हमारे पास एक पॉइंट का स्लोप m1 है, दूसरे पॉइंट का स्लोप है m2। ठीक, अब दूसरी लाइन का स्लोप हम m2 कंसीडर करते हैं। स्लोप कैसे मिलेगा, अगर 2 पॉइंट है ए बी, तो इनका स्लोप बना लेते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दैट इज 4 - 3 4 - 2 एंड 3 + 1, तो ये आ गया आपके पास 1/2। अब ये 1/2 है तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, तो -1 अपॉन 1/2 दैट इज -2। तो पॉइंट भी आ गया 1 3, स्लोप आ गया -2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है y - y1 विच इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x - x1। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास x1 y1 3 -1 और -2 स्लोप आ गया, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। नेक्स्ट है इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x वेयर f ऑफ x इक्वल्स टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन है। अब जब भी मॉडुलस ऑफ x मेंशन किया जाता है बेटा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x अप्रोचेस हो। अब मॉडुलस ऑफ x का मतलब है कि जब x लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन। अगर लेस देन 0 है तो ये मॉडुलस ऑफ x नेगेटिव वैल्यू लेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव वैल्यू लेगा। कैंसिल होकर यहाँ 1 आ जाएगा, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव आ जाएगा, तो ये लिमिट होगी। अब आपको अप्रोचेस टू 0 पे फाइंड आउट करना है, तो 0 नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि लेस देन 0 इज 0 - h, 0 - h इज -h, -h मीन्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन आपका वैल्यू लेगा -1। अब -1 में कोई x वेरिएबल तो है नहीं, तो लिमिट आप अप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो आपके पास -1। अब 0 पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, 0 + h, 0 + h मीन्स h मीन्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन आपका वैल्यू ले रहा है 1, तो आपकी वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे h अप्रोचेज 0, h यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू 1 आ गया। अब लेफ्ट लिमिट पे वैल्यू -1 है, राइट लिमिट पे वैल्यू 1 है, तो फंक्शन आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखिए, रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस करना है, मीन्स a + i फॉर्म में रिप्लेस करना है। ठीक है, a + i फॉर्म में क्या होगा कि पहले हम इन 2 कंडीशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इनका एलसीएम ले लीजिए। तो दिस इज योर 1 + i, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा -2 + 8 i, और साथ में ये कंडीशन मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, 1 + i, फिर -4 i एंड -4 i स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 1 - 2 इज -1 i प्लस 8 i इज 9 i, और 1 i स्क्वायर इज -1, तो -4 हो गया। अब i -4 i -3 i, तो -+5। ठीक है, ये 5 + i बन गया। अब ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन तो एज इट इज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 ये प्लस हो जाएगा, 5 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 9 i को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 i को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे जहाँ पे भी i स्क्वायर है वहाँ -1 आ जाएगा। यहाँ सिंगल i है, आप उनको सिंगल टर्म बना सकते हैं, 27 i + 4 i 31 i, 5 i -15 i -10 i, और बाकी आ गया 25 - 3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये रिजल्ट फाइनल नहीं है, क्योंकि आपको इसको a + i b फॉर्म में मेंशन करना है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, 14 + 5 i 14 + 5 i के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसको फिर दोबारा यही होगा कि न्यूमिनेटर 33 सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर i 31 सभी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये a + b और a - b हो गया, a² - b², तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा इन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ
ए प्लस आयोटा बी। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ए और बी। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है। तो ए और बी ये जो आपके पास है ये क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब वो सर्कल ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो अगर वो ओरिजिन ये भी एक्स और वाई का वैल्यू होगा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, ये हमने दोनों इक्वेशंस को ये आपस में इक्वेट कर लिया, दोनों के आरएचएस सेम है, आरएचएस आपस में इक्वल हो गए। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास ये सेंटर है जो एच के है। अब यहाँ से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारे पास वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो दैट मीन्स अगर ये लेंथ ए है तो हाफ लेंथ दिस इज ए अपॉन टू, ए अपॉन टू। वैसे ये भी परपेंडिकुलर है तो ये हाफ लेंथ बी अपॉन टू हो जाएगा। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच और के क्या आ जाएंगे, एच इज ऑन योर एक्स एक्सिस, दिस इज ए अपॉन टू एंड के इज ऑन वाई एक्सिस, तो दिस इज बी अपॉन टू। ये आ गया आपके पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट एच और के। तो आप एच और के वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये ए अपॉन टू होल स्क्वायर। फिर ये टर्म्स कैंसिल हो जा रही हैं, इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा ये। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, तो ए एक्स और बी वाई आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1। तो आपके लिए कंडीशन कहाँ बनेगी ये, क्योंकि वाई स्क्वायर में जो वैल्यू है मेजर एक्सिस आपकी वाई एक्सिस पे रहेगी। ठीक है, तो फोकस आपका वाई एक्सिस पे रहेगा। तो ए स्क्वायर कितना है बेटा, ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100 स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25। तो ए आपके पास 10 आ गया, बी आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो हम सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सी आ गया प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। अब सी का वैल्यू आ गया आपके पास, तो फोकाई किसके इक्वल होगा, अब ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है अगर, तो फोकाई आपका वाई एक्सिस पे रहेगा, दैट इज 0 प्लस माइनस सी। तो 0 प्लस माइनस सी आपके पास 5 स्क्वायर रूट 3 आ गया। वर्टिसेस कितना आ जाएगा, ए आपके पास ये है तो ये भी वाई एक्सिस पे रहेगा, 0 प्लस माइनस 10। मेजर एक्सिस 2 टाइम्स ऑफ ए, तो 2 टाइम्स ऑफ 20, माइनर एक्सिस 2 टाइम्स ऑफ बी, दैट इज 10। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 25 अपॉन ए इज योर 10, 525। तो आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम था, सॉरी एसेंट्रिसिटी ई इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना आ जाएगा, सी कितना है 5 स्क्वायर रूट 3 अपॉन ए कितना है 10, तो 5 इंटू 10 तो वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो और लिप्स का एसेंट्रिसिटी वैसे भी लेस देन 1 आता है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2 3। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस कितना है 5, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। तो इस तरह से है, रेडियस 5 है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस इस तरह से होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड रेडियस आपके पास 5। तो रेडियस 5 है, अगर सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा तो आप इसको A0 कंसीडर कर सकते हो। तो सेंटर आपका एक्स एक्सिस पे है, तो A0 एंड सर्कल पास कर रहा पॉइंट 2 3 से। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आ गया आपके पास, x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन जनरली पॉइंट आ गया। अब हमारे पास यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाया जिसमें हमने सेंटर का वैल्यू डाला और रेडियस डाला। अब ये सर्कल अगर 2 3 से पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लो, x2 y3, तो ये कितना आएगा 2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, वाई कितना था 3
3 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो इसका आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास ये ए का वैल्यू आ जाएगा। ए आपके पास आ गया -6 एंड -2 सॉरी, ए -6 एंड a+2 इक्वल्स टू 0 था। कंडीशन ये थी कि ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, ये सेंटर है और ये आपके पास पॉइंट है। तो आप इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, ओपी कितने किसके इक्वल आ जाएगा 5 स्क्वायर के। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 2 माइनस ए 3 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ से ए के वैल्यू आ जाएंगे। अब ए आपका ए 6 है तो पॉजिटिव एक्सिस, -2 है तो नेगेटिव एक्सिस पे होगा, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेंटर के, या तो 6 0 रहेगा या -2 0 यहाँ कहीं पे होगा। तो ये आपके पास सेंटर आ गया, रेडियस 5 है। तो आपको क्या कहा गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दो इक्वेशंस बनेगी, एक बार सेंटर 6 0 है और रेडियस तो 5 ही रहेगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो h 6 y 0 k 0, रेडियस 5 आ गया, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। दूसरी बार है बेटा आपके पास -2 0 h -2 k 0, ये सेंटर आ गया। हाँ जी, ठीक है। दूसरा है बेटा -2 0, इक्वेशन यही है, h इज -2 k 0, रेडियस 5 ही है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी हमने कंसीडर कर लिया। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है 13/12, तो यहाँ से ए कॉमन करेंगे तो 1 + 1/r + 1 + r आ गया 13/12। तो ये कंडीशन होगी। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ देयर टर्म्स इज -1, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, आर और आर, a क्यूब -1 के इक्वल आ गया, दैट मीन a -1 के इक्वल। अब a का वैल्यू -1 आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, -1 1/r + 1 + r इक्वल्स टू 13/12। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 r और r² हो जाएगा, डिनोमिनेटर में r आ गया। अब ये माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया -12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 यहाँ पे आ गया, -13 यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियोज 2 आ जाएंगे, -3/4 एंड -4/3, ये 2 रेशियोज आ गई। अब फर्स्ट टर्म आपके पास -1 है और 2 रेशियोज आ गई, तो अगर a -1 होगा तो एक बार रेशियो -3/4 होगा। तो आप 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, a/r a और ar। फिर दूसरा क्या है कि आप -1 लेंगे और रेशियो -4/3 कंसीडर करेंगे, फिर ये तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपके पास 3 टर्म्स आ गई, तो ये आपके पास जीपी की टर्म्स आ गई। लेट उसके बाद है ए बी सी डी आर इन जीपी। तो प्रूव दैट a² b² + c² डॉट b² c² + d² इक्वल्स टू ab + bc + cd होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म ar है, थर्ड टर्म ar² है, फोर्थ टर्म ar³ है। तो a² b² c² LHS ले लेते हैं। a किसके इक्वल है a², b किसके इक्वल है ar, तो ar होल स्क्वायर हो गया, c किसके इक्वल आ गया ar² का होल स्क्वायर हो गया। अब b² आ गया, b किसके इक्वल है ar का होल स्क्वायर, c किसके इक्वल है ar² का होल स्क्वायर, d किसके इक्वल है ar³ का होल स्क्वायर। तो इन सभी में से अब आप लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, इन सभी में से आप a² कॉमन कर सकते हैं। ये a² आ गया हमारे पास कॉमन, क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया। यहाँ से भी a² कॉमन हो सकता है, तो ये आ गया a4 r² और 1 + r² r4, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये भी था और ये भी कंडीशन है। फिर ab + bc + cd है, तो a और b का वैल्यू डाल दीजिए, bc का cd का, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इन सभी में से a² r कॉमन निकाला जा सकता है और बाकी होल स्क्वायर तो है ही है, तो बाकी क्या रह जाएगा, a² r कॉमन करेंगे तो 1 रह जाएगा, यहाँ a² r कॉमन होगा तो r² रह जाएगा, यहाँ से a² r कॉमन होगा तो ये कितना, a² r कॉमन होगा तो r4 रह जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर सेपरेट हो गया और इनका होल स्क्वायर करेंगे तो a4 r² हो गया। इन दोनों का कंडीशन सेम है, तो यही आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट है फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस का फार्मूला ये है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, xi माइनस मीन होल स्क्वायर डॉट समेशन ऑफ fi। उससे पहले मीन चाहिए तो fi xi अपॉन fi। तो ये क्लास इंटरवल्स हैं, इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, एक टोटल फ्रीक्वेंसी ला लीजिए, टोटल फ्रीक्वेंसी आपका 30 है।
फिर आपको क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई, तो एफ आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 15 30, 3 मल्टीप्लाई 45 135, 5 मल्टीप्लाई 75, ये आ गया। फिर इनका समेशन कर लीजिए, दैट इज 3210, इनको डिवाइड करेंगे तो 103 आ जाएगा। अब ये 107 आपके पास मीन आ गया। अब हर टर्म को आप लोग किससे माइनस करेंगे, 107 से माइनस कर लीजिए। जब आपने इनको माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हर टर्म को एक्स आई को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपके पास। अब आपको इसका होल स्क्वायर भी करना है, तो नेक्स्ट टर्म में इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब होल स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई दिस। अब फ्रीक्वेंसी को इनके साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई दिस, 3 मल्टीप्लाई दिस, 5 मल्टीप्लाई 124, ये रिजल्ट आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 4, ये रिजल्ट आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 784, ये आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7444, ये आ जाएगा। अब इन सभी का समीशन होगा, इन सभी का सम करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। बाकी यही है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये का रिजल्ट आ गया, डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो ये आपके पास वेरिएंस आ गया। अब ये वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2276 किसके इक्वल आ गया, 47.41 के इक्वल आ गया। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। नेक्स्ट है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला ये है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीन अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। इसके साथ यहाँ पे मीन भी फाइंड आउट करना है, सेम है कि आपको एफ आई एक्स आई माइनस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। ये अगेन क्लास इंटरवल्स हैं तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे सभी का। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे अपर लिमिट यहाँ 95 है, लोअर लिमिट 95 है, अपर लिमिट 105 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। दिस इज 200 डिवाइडेड बाई 2 तो 100 आ गया। वैसे ही सभी का मिड पॉइंट आएगा। फिर एफ आई एक्स आई कर लीजिए, 9 मल्टीप्लाई 100, 13 मल्टीप्लाई 110, 26 मल्टीप्लाई 120, 30 मल्टीप्लाई 130, ये आ गया। फिर इनका समीशन कर लीजिए तो आ गया 1250 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 100 है, सम करेंगे सभी का तो ये आ गया आपके पास। अब मीन ये आ गया। अब हर टर्म को आप लोग मीन से माइनस करेंगे, 125.3, ये मीन से माइनस किया, ये रिजल्ट आ गए। मॉडुलस भी ले रहे साथ में। फिर आपको हर इस कंडीशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ मल्टीप्लाई कर 9 मल्टीप्लाई 25.3, 13 मल्टीप्लाइड बाई 15.3, 26 मल्टीप्लाइड बाई 5.3, 30 मल्टीप्लाइड बाई 4.7, 12 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 10 मल्टीप्लाइड बाई दिस। इन सभी का सम करेंगे, ये वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 100 के साथ करेंगे, ये आ गया आपके पास मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास।